और नरक बोला गया है। नरक क्यों बोला गया है? क्योंकि वो स्वर्ग नहीं है, उल्टा लटका है वहां पे तो, और गंदगी में लटका हुआ है। दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर का इतना बुरा हाल होता है वहां पे, जीव तड़पता है, मालिक से अरदास करता है कि एक बार निकालो यहां से। एक बार निकल गया तो दोबारा नहीं आता यहां पे। तेरी भक्ति करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, तुझे याद रखूंगा, लेकिन यहां नहीं आऊंगा दोबारा। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, ठंडी ठंडी हवा लगती है, गर्भ की गर्मी भूल गई। अब ये चौधरी बन जाता है यहां आके, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, मैं तो हट्टा कट्टा जवान हूं, मैं न डरता किसी से, मैं एमएलए हूं, मैं एमपी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हवा हवाइयों में आ जाता है बेचारा। उसके बाद ये माया फिर से उसको ऐसा कर देती है कि दोबारा दूसरे गर्भ में ले जाती है, यानी जहां से आया और वहीं समाया। कहे कबीर क्या कमाया? अरे जहां से आया वहीं समाया। जहां से तौबा तौबा करता निकला था, फिर वहीं जाके बैठ गया। क्या कमाया इस जीवन में आके? कुछ नहीं कमाया। तो क्या कमाना है? जन्म मरण से मुक्ति का राज पता करना है। ये जन्म मरण का खेल खत्म हो जाए, इस गुप्त ज्ञान को पता करना है। कैसे खत्म हो, आखिर करें तो करें क्या? तो कैसे पता लगेगा? जंगलों में घूम के, या नदियों में नहा के, या पहाड़ों पे चढ़ के, या रेगिस्तान में घूम के? कहां पता लगेगा इस बात के बारे में? ये गुप्त ज्ञान कहां पता लगेगा? गुरु के पास। ज्ञान कहां मिलता है? गुरु के पास। कोई भी ज्ञान हो, तुमने सिलाई कढ़ाई सीखनी है, तुमने जूते काटने सीखने हैं, तुमने मोटर मैकेनिक बनना है, तुमने सुनार बनना है, तुमने लोहार बनना है, ये भाई डीजे का काम करते हैं, इनसे भी सीखना चाहोगे तो इनको गुरु बनाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु ज्ञान देता है। जिससे तुम ज्ञान ले रहे हो वही तुम्हारा गुरु है। तो ये ज्ञान कहां मिलेगा? गुरु जी के पास। अब कौन से गुरु जी के पास? क्योंकि गुरु तो बहुत सारे बैठे हैं यहां पे। इतने गुरु बैठे हैं, इतने गुरु बैठे हैं कि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा कि मैं जाऊं तो जाऊं किसके पास। इतने गुरु बैठे हुए हैं यहां पे। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि ज्ञान तो गुरु के पास मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुमने अपना विवेक जगा के गुरु के द्वारा दिए हुए नाम की परख करके उसको अपनाना है, उसको धारण करना है। यानी किसी भी गुरु के पास जाके हमने पहले ये परख करनी है कि वहां पर जो नाम दीक्षा मिलती है वो सच्ची है भी या नहीं। कहीं नकली नाम तो नहीं पकड़ा दिया, ये समझना पड़ेगा। अब ये नकली नाम क्या होता है? नाम तो नाम होता है, सारे नाम भगवान के हैं, इसमें नकली असली वाली क्या बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। नकली असली का ही खेल है यहां पे। यहां नकली और असली में ही फर्क करना है कि कहीं तुम नकली सामान ना ले आओ मार्केट से। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, अपनी अपनी ठौर। यानी तुमने कोई भी गुरु धारण कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। क्यों? कम से कम शुरुआत तो करी। तुम पूरे भारत में किसी भी स्कूल में अपने बच्चे को डाल दो, आंगनबाड़ी में, किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में, तो क्या हुआ? अच्छा हुआ। शुरुआत तो करी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, नर्सरी यूकेजी में आएगा, धीरे धीरे पहली दूसरी पांचवी दसवीं में आएगा, करता 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 एक दिन पीएचडी कर लेगा। लेकिन शुरुआत कहां से करी? उसी आंगनबाड़ी से। तो शुक्र है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आंगनबाड़ी में डाल दिया। अगर आंगनबाड़ी भी ना डालते, अगर किसी को छोटे से स्कूल में ना डालते, तो तुम अनपढ़ रह जाते, अंगूठा छाप। लेकिन तुम्हें कहीं पर भी डाल दिया गया तो अंगूठा छाप का मोहर है तुम्हारे ऊपर से हट जाती है। अब तुम अंगूठा छाप नहीं हो, तुम भले एलकेजी यूकेजी करके निकल जाओ, अपना नाम लिखना आ गया ना तुम्हें,
और तुम फॉर्म पे अपना नाम अपना साइन करने लग जाओ, कोई अंगूठा छाप ना कहेगा तुम्हें, नाम लिख सकते हो अपना। यानी छोटे से छोटा गुरु बनाना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो अंगूठा छाप का निशान हटा दिया ना उसने, वरना सारी उम्र तुम्हें अंगूठा छाप कहता कोई ना कोई, लेकिन एक नर्सरी के टीचर ने तुम्हारे माथे से ये टैग हटा दिया कि ये अंगूठा छाप है, ये नाम लिख सकता है अपना। इसी प्रकार एक छोटे से छोटा यानी ज्ञान के लेवल में छोटे से छोटा गुरु भी तुम्हारे ऊपर से निगुरे का टैग हटा देता है। यानी तुम कहीं पर भी खड़े होकर कह सकते हो कि मैं निगुरा नहीं हूं, मैं गुरुमुख हूं, मैं गुरु वाला हूं। छोटे से छोटा ज्ञान रखने वाला गुरु भी तुम्हारे ऊपर से ये टैग हटा देगा। लेकिन क्या उससे मुक्ति मिल जाएगी? नर्सरी वाले ने तुम्हें अंगूठा छाप नहीं रहने दिया तो क्या वो डॉक्टर बना देगा, वो इंजीनियर बना देगा, वो तुम्हें साइंटिस्ट बनवा देगा? क्या नहीं बना सकता। फिर क्या करें? अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ना है। अपनी अपनी ठौर यानी जिस जिस लेवल पे जो गुरु तुम्हें मिल रहा है उसको धारण करते जाओ, करते जाओ, और करते 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 सबसे ऊपर के लेवल के गुरु की शरण में चले जाओ, कल्याण हो जाएगा। यही समझा रहे हैं। गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। जब किसी की शादी होती है तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं सब। ऐसे ऐसे लड़के होते हैं जिन्होंने 20-20 हजार की पैंट पहन रखी होती है और 20-20 हजार की शर्ट टी शर्ट पहन के जाते हैं शादियों में। अभी दूल्हा 5 हजार की पैंट पहन के गया होगा, 10 हजार का कोट होगा ज्यादा से ज्यादा, और उसके दोस्त लोग 30-30, 40-40 हजार की पैंट, 20-20 हजार के जूते पहन के गए हैं। तो क्या लड़की उनके गले में माला डाल देगी क्या? है? सच में नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि उन लड़कों के सिर के ऊपर सेहरा नहीं है। वो कहां डालेगी माला? जिसके सेहरा होगा सिर पे उसके गले में माला जाएगी। तो इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। कहते हैं जो शब्द विवेकी पारखी गुरु है वही तुम्हारे सिर पे बैठने के काबिल है। बाकी जितने गुरु हैं दुआ सलाम करते रहना, बस। इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि तुम उसको सतगुरु सतगुरु करते फिरो। बिल्कुल नहीं, सतगुरु एक है, और वो क्या है? जो सबसे ऊपर के लेवल का ज्ञान दे दे उसी को सतगुरु कहते हैं। समझ लो, मंगल ग्रह पे एक यान पहुंचाया गया। अब कईयों ने भेजे, कोई 1000 किलोमीटर पे गिर गया नीचे, कोई 2000 पे, कोई 5000 पे, कोई 10,000 पे, कोई कितने हजार पे। उनकी महानता नहीं गिनी जाएगी। कोशिश तो उन्होंने भी करी है, लेकिन जो वहां पे लैंड हो जाएगा, मंगल ग्रह पे जो उतर जाएगा यान, उसकी महानता गाई जाएगी। क्यों? क्योंकि वो धुर तक पहुंच गया, वो आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया, आखिरी मंजिल